आचार्य जी, मेरे मन में सवाल था। आजकल बहुत सारे डाइवोर्स और सब कुछ होते हैं और कहते हैं कुंडली मिलाओ, कुंडली मिलाओ। ये मैच मेकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? आप बताएंगे मैच मेकिंग है क्या एक्चुअली? देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो तलाक या डिवोर्स जो शब्द है वो हमारे यहाँ पे परंपरा में है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ पे पहले से एक सिस्टम था जिसको हम अपने ज्योतिष में गुण मिलान कहते हैं, अष्टगुण मैचिंग कहते हैं उसको, अष्टगुण गुण मैचिंग कह लीजिए। ये हमारे ग्रहों को, हमारी जो ग्रहों की पोजीशनिंग है, हमारी राशि है, हमारा चंद्रमा कैसा है, उसके आधार पर हमारे बिहेवियर को, हमारे और हमारे होने वाले लाइफ पार्टनर के बिहेवियर को आपस में मैच करता है। तो हम उसमें ये देखते हैं कि जो हमारे जो स्कोर है वो 36 गुण इसमें मिलते हैं। 36 में से यदि 18 गुण हमारे मिल जाते हैं, अच्छा। तो हम लोग शादी करने की सलाह देते हैं। और आमतौर पे मेरा अपना तकरीबन 20 साल का, बल्कि उससे ज़्यादा का मेरा अनुभव है, मैं ये कह सकता हूँ कि जिनकी पत्रिका मिली होती है और उनके 24 से अधिक गुण मिलते हैं, उनका डाइवोर्स मैंने नहीं देखा कभी। 24 से अधिक? वैसे 18 गुण मिलने के बाद भी शादी करने की सलाह दी जाती है। अच्छा। और क्योंकि समय बदल गया है, काफी चीजें बदली हैं, आधुनिक समाज है, तो अब हम ये कहते हैं कि गुण मिलान के साथ में ग्रह मिलान भी कर लिया जाए। अच्छा। और कई लोगों का एक सवाल होता है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जन्म पत्री मिलाते समय कोई गलत झूठी डेट ऑफ बर्थ दे दे ताकि पत्री मिल जाए। तो हम ऐसी समस्या का समाधान हाथ की रेखाओं को मिला के कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि कईयों के पास टाइम नहीं होता या कुछ डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं देते हैं, तो हम उनके हाथों की रेखाओं को मिला के भी बता सकते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। अब जैसे सभी लोगों के मन में सवाल आता है कि ये 36 गुण है किस चीज के, क्या इसमें देखा जाता है? तो इन 36 गुणों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होता है नाड़ी, जिसके 8 अंक होते हैं, भकुट जिसके 7 अंक होते हैं। तो नाड़ी, भकुट और गण, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमारे यदि अच्छे स्कोर आता है तो हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। नाड़ी से हम देखते हैं कि हम दोनों, जो लड़का लड़की जिनकी हम पत्री मैच कर रहे हैं, उनकी आगे संतान उत्पत्ति कैसी होगी, उनके जो जीवन, गृहस्थ जीवन है वो कैसा रह सकता है। भकुट में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में, जैसे हम कंपैटिबिलिटी एक वर्ड इंग्लिश में होता है, या हिंदी में हम कहते हैं कि मन हमारा कब मिलेगा आपस में। कभी कभी हम सुबह उठते हैं और हमारा मूड खराब होता है, वो हमारे चंद्रमा की वजह से होता है, चंद्रमा की मूवमेंट की वजह से होता है कि चंद्रमा जिस जिस राशि में मूव करता है हमारे को उसका प्रभाव आता है। तो हम वो मैच करते हैं कि भकुट दोष यदि आता है तो हमारा मूड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम एक दिन दोनों ही खुश हो, किसी दिन वो नाराज, किसी दिन मैं नाराज। तो उसमें भी ये होता है कि हमारी जो दाम्पत्य जीवन है उसमें असर पड़ता है, वो उतना सुखमय नहीं रहता। इसी तरह से जो हमारा गण होता है, गण में जैसे आपने सुना होगा राक्षस गण, देव गण, वो हमारा टेम्परामेंट उससे पता लगता है। अच्छा। कि अगर देव की देव से होगी तो दोनों बहुत खुश रहेंगे, राक्षस की राक्षस से होगी दोनों खूब लड़ेंगे लेकिन खुश रहेंगे। अच्छा। देव की राक्षस से हो जाएगी तो दोनों लड़ते रहेंगे, खुश नहीं होंगे। लेकिन देव की मनुष्य से हो जाएगी तो एक डोमिनेट करता रहेगा, एक उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। ऐसे ही राक्षस की जब मनुष्य से हो जाएगी तो मनुष्य हमेशा डरा रहेगा उससे, तो उससे भी दाम्पत्य जीवन हमारा थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो ये सिस्टम हजारों साल पहले ही हमारे जो पूर्वज, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये डेवलप कर लिया था। ईश्वरीय ज्ञान था, भगवान की कृपा से उनको मिला और उन्होंने ये डेवलप किया। अब आज के समय में हम ये क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि आफ्टर मैरिज आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, जब हम दूसरे परिवार में जाएंगे तो वहां पे उनके साथ हमारा कैसा संबंध रहेगा। तो इन सब चीजों को हम कहते हैं ग्रह में